नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आनंद लता सिंह अपने यूट्यूब चैनल ए लता लर्निंग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बाल विकास के सिद्धांत चैप्टर 2 से हम लोग आज क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक भावात्मक रूप से संतुलित छात्र कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों में मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, आप क्या करेंगे? आप सी ऑप्शन सही है, प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। डी ऑप्शन सही है, समाज मिति विधि। क्वेश्चन नंबर 4, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि सी ऑप्शन सही, उसमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। विध्यात्मक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षक की भूमिका है। डी ऑप्शन सही है, ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। सी ऑप्शन सही, विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 8, एक उत्तम कक्षा शिक्षक। बी ऑप्शन सही है, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा प्रभावी हो जाती है यदि डी ऑप्शन सही है, छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। क्वेश्चन नंबर 10, सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशिष्टताएं होती हैं। डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, एक छात्र को मार्गदर्शन के लिए एक अध्यापक को जानना अत्यावश्यक है। डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को जानना आवश्यक है। डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी। सभी क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। बी ऑप्शन सही है, अंतःक्रियात्मक विधियाँ। क्वेश्चन नंबर 40, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो आप ये ऑप्शन सही है, दूसरा प्रश्न पूछेंगे जिससे विद्यार्थी स्वयं महसूस करे कि उत्तर गलत था। क्वेश्चन नंबर 15, कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? बी ऑप्शन सही है, वैयक्तिक अध्ययन विधि। क्वेश्चन नंबर 16, पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए। बी ऑप्शन सही है, जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 17, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है कि छात्र डी ऑप्शन सही है, छात्रों और शिक्षकों में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। क्वेश्चन नंबर 18,
एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से कैसे निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीट पर बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं? डी ऑप्शन सही है। उनसे पूछेंगे कि वह ध्यान क्या नहीं उनसे पूछेंगे कि वह ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अनुकूलीय एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में निम्न जीवन कौशल आवश्यक है। डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षकों की भूमिका है। सी ऑप्शन सही है, छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम का सृजन करना। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। बी ऑप्शन सही है, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। क्वेश्चन नंबर 22, विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनमें निदान के बाद समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षार्थियों को आत्मनियमन की ओर संकेत करता है। डी ऑप्शन सही है, स्व अनुशासन और नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 24, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। सी ऑप्शन सही है, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 25, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? डी ऑप्शन सही है, प्रतिवर्ती। क्वेश्चन नंबर 26, छोटे शिक्षार्थियों में निम्न में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? डी ऑप्शन सही है, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षार्थियों को के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। डी ऑप्शन सही है, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। क्वेश्चन नंबर 28, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। डी ऑप्शन सही है, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। क्वेश्चन नंबर 30, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन डी ऑप्शन सही है, सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। डी ऑप्शन सही है, अग्रोन्मुखी। क्वेश्चन नंबर 32, मन का मानचित्रण संबंधित है। सी ऑप्शन सही है, बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से। क्वेश्चन नंबर 33, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक
पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? ये ऑप्शन से अभिभावकों को शिक्षा पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? डी ऑप्शन से है धैर्य और दृढ़ता। क्वेश्चन नंबर 35, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। डी ऑप्शन सही है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं का समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? बी ऑप्शन सही है शिक्षा मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 37, कृतिका अक्सर घर ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि ऑप्शन सी सही है विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। ऑप्शन बी सही है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ऑप्शन बी सही है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 38, एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि? सी ऑप्शन सही है वह असामान्य है। क्वेश्चन नंबर 39, एक बच्चा प्रायः सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे? डी ऑप्शन सही है आप उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। डी ऑप्शन सही है अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। क्वेश्चन नंबर 39 फिर से देख लेते हैं। एक बच्चा प्रायः सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे? इसका सी ऑप्शन सही होगा आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे। क्वेश्चन नंबर 41, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन सही है बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, परामर्श का उद्देश्य है? डी ऑप्शन सही है उपर्युक्त सभी। बच्चे को समझाना, बच्चे की कमियों का कारण पता करना, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 43, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। डी ऑप्शन सही है तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। क्वेश्चन नंबर 45, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बी ऑप्शन सही है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 46, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। डी ऑप्शन सही है आप उसे मातृभाषा की
सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, एक बच्चा एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। बी ऑप्शन सही है, सहयोग की भावना को। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है सहयोग की भावना को। क्वेश्चन नंबर 48, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, उपयुक्त सभी का। क्वेश्चन नंबर 49, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। बी ऑप्शन सही है, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। क्वेश्चन नंबर 50, मधु गणित में कमजोर है। एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में उसके गणित में कमजोर होने का क्या कारण हो सकता है। डी ऑप्शन सही है, गणित शिक्षण की शिक्षण विधि त्रुटिपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 51, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। ए ऑप्शन सही है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 52, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं को किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। डी ऑप्शन सही है, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। बी ऑप्शन सही है, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 54, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः। डी ऑप्शन सही है, लाभकारी हो या हानिकारक यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55, सकारात्मक दंड का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। ए ऑप्शन सही है, मित्रों के द्वारा उपहास। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। बी ऑप्शन सही है, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है। क्वेश्चन नंबर 57, प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं। डी ऑप्शन सही, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 58, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होता है। ए ऑप्शन सही है, 7 से 12 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 59, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्नलिखित में से कौन सा है। ए ऑप्शन सही है, इदम। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 61, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्मुक्त किया जा सकता है। बी ऑप्शन सही है, दृश्य साधन। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 63, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। आप। सी ऑप्शन सही है, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 64, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। डी ऑप्शन सही है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 65, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। क्वेश्चन नंबर 66, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। क्वेश्चन नंबर 67,
एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सी ऑप्शन सही है, विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना। क्वेश्चन नंबर 68, आप एक अति सक्रिय कैसे सही दिशा में लाएंगे? आप एक अति सक्रिय विद्यार्थी को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 69, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता रहेगा तो आप, डी ऑप्शन सही है, उससे केवल तब तक प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। क्वेश्चन नंबर 71, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक को अच्छा जानकार होना चाहिए। उपर्युक्त सभी का। क्वेश्चन नंबर 72, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो, डी ऑप्शन सही है, किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होना। क्वेश्चन नंबर 73, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? बी ऑप्शन सही है, स्किनर ने। क्वेश्चन नंबर 74, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? बी ऑप्शन सही है, 1920। क्वेश्चन नंबर 75, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे हो नहीं है? डी ऑप्शन सही है, संचार माध्यमों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 76, एक बच्चे की वृद्धि और विकास की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? सी ऑप्शन सही है, विकासीय विधि। क्वेश्चन नंबर 77, विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 78, किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ए ऑप्शन सही है, दल समूह में रहने की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 80, नवजात शिशु का भार होता है 7 पाउंड। क्वेश्चन नंबर 81, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? डी ऑप्शन सही है, विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? डी ऑप्शन सही है, पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 83, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं ये सभी। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 84, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 85, बाल विकास में उपर्युक्त सभी पर। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 86, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 87, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। सी ऑप्शन सही है, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। क्वेश्चन नंबर 88, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित
नहीं है। बी ऑप्शन सही है, एन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य। क्वेश्चन नंबर 89, कल्पना के विकास के लिए डी ऑप्शन से उपर्युक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 90, समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? बी ऑप्शन सही है, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे की अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। क्वेश्चन नंबर 91, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? बी ऑप्शन सही, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। क्वेश्चन नंबर 92, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। बी ऑप्शन सही है, 6 से यौवन तक। क्वेश्चन नंबर 93, बच्चे के विकास सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करना है। सी ऑप्शन सही है, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों में को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। क्वेश्चन नंबर 94, प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि डी ऑप्शन से वह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 95, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। बी ऑप्शन सही है, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। क्वेश्चन नंबर 96, बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में सत्य कथन है। ए ऑप्शन सही है, विकास सिर से पैर की ओर होता है। इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन हैं। अब मिलेंगे अगले चैप्टर से, अगले चैप्टर के क्वेश्चनों से। नमस्कार।